हर कोई कहता है मुझे प्रेम चाहिए, मुझे प्रेम मिल जाए कैसे भी करके। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमें सच में पता है प्रेम क्या है? जो चीज़ हम प्रेम समझते हैं, क्या वो सच में प्रेम है या नहीं? तुम देखो उसे, परखो उसे। यदि सिर्फ अट्रैक्शन, मोह और ज़रूरत है, तो वो प्रेम नहीं। आज से नहीं, बहुत पहले से लोग प्रेम बस अट्रैक्शन समझा है। तुम अपना ही एग्जाम्पल लो या दूसरे का, तो तुम पाओगे किसी की शक्ल पसंद आ गई, किसी की बात अच्छी लग गई, किसी के साथ रहने का मन करने लगा। तुरंत बोल देते हो कि मुझे तुमसे प्रेम हो गया, और उधर से भी जवाब आता है मुझे भी। बात ये नहीं कि प्रेम हो गया, बात ये है कि जो तुम्हें दिखाई दे रहा है उस प्रेम में, क्या उसे भी वह दिखाई दे रहा है? तुम बस एक शरीर का आकलन कर बैठे हो। अगला शरीर तक ना जाए तो तुम कहते हो ये प्रेम नहीं। क्या प्रेम बंधन है? क्या प्रेम इच्छा है? तुम दो लोगों के बीच देखना, जो एक दूसरे से प्रेम का वादा करते हैं, कुछ दिन, कुछ दिन नहीं तो कुछ वर्ष, कुछ महीने, वो प्रेम बाधा बन जाती है। क्यों? क्योंकि प्रेम पाने के लिए हमने तो कई शर्त रखी थी, और जहां शर्त होगा वहां बाधा तो होगा ही। आज के समय में अक्सर लोग अट्रैक्शन को ही प्रेम समझ लेते हैं। असली प्रेम वहां है जहां आजादी है, जहां फ्रीडम है। हमने प्रेम को सिर्फ शारीरिक अट्रैक्शन या मन की इच्छा में बांध रखा है। बहुत बार जो हम प्रेम समझते हैं, वो असल मोह और आसक्ति होती है। मोह का मतलब होता है किसी से चिपक जाना। आसक्ति का मतलब होता है किसी को खोने का डर। और जहां खोने का डर हो, मैं कहता हूं, जहां पकड़ हो, जहां खोने का डर हो, जहां कंट्रोल हो, वहां प्रेम नहीं होता। वहां प्रेम हो ही नहीं सकता। कबीर साहब कहते हैं, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। प्रेम की गली ही ऐसी है जिसमें दो का समाया ही हो नहीं सकता, जिसमें दो लोग समा ही नहीं सकते। प्रेम की गली बहुत महीन धार जैसी है। वहां दो का सामना बड़ा मुश्किल है, वहां दो का समाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं कहता हूं, मुश्किल है पर असंभव नहीं है। इसलिए तुमने देखा होगा कि प्रेम में एक को दुख सहना पड़ता है, क्योंकि प्रेम पर एक का गहरा रंग तो दूसरा अपने आप फीका पड़ जाता है। स्त्री प्रेमवान है तो पुरुष का रंग फीका होगा, या तो पुरुष का रंग गहरा है तो स्त्री का फीका होगा। लेकिन मैं कहता हूं, वो रंग ही क्या जिसमें दोनों रंग ना जाए। प्रेम भी तो कुछ ऐसा है, जिसे हो जाए उसे कोई राग द्वेष नहीं रह जाता। फिर उसे ये भी सही वो भी सही, तो वहां कोई चुनाव नहीं रह जाता। फिर प्रेम का सबसे बड़ा दुश्मन है क्या? एक ही है, जिसे हम ईगो या अहंकार कहते हैं। अहंकार जब प्रेम में आता है तो वो कहता है, मेरी बात मानो, मेरे हिसाब से चलो, मुझे तुम पर कंट्रोल चाहिए। खुद का खुद पर भले ही कंट्रोल ना हो, लेकिन तुम पर चाहिए। इसलिए तुमने देखा होगा, जब एक पति अपने पत्नी को कंट्रोल करने लगता है, वहां प्रेम में कमी आ जाती है, क्योंकि वो समझा ही नहीं प्रेम का मतलब।
प्रेम का मतलब आज़ादी। प्रेम में स्वतंत्रता होती है, परतंत्रता नहीं। और जब प्रेम परतंत्रता बन जाए, तो वहाँ बाधा, विकृति तो उत्पन्न ही होगी, तो वहाँ दूरियां तो बनेगी ही। कईयों तो प्रेम बस इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि उन्हें अकेलापन से डर लगता है। उन्हें लगता है कोई मिल जाए तो अकेलापन खत्म हो जाएगा। लेकिन सच ये है, अकेलापन का प्रेम से नहीं भरा जा सकता। प्रेम में तो दोनों को एक होना पड़ेगा। और अकेलापन में ढूंढा गया प्रेम कभी एक नहीं होता, क्योंकि तुमने बस अकेलेपन की पूर्ति का साधन खोजा है। जैसे एक माचिस की डिब्बी जो नई हो, उसके अंदर से सारी तेलियां निकाल दी जाए, और तुम उम्मीद करते हो कि चलो अब इससे गंदगी को जला देते हैं। ना तो गंदगी जलेगी, ना तो माचिस किसी काम का। वैसे ही अकेलापन है। सच्चा प्रेम वहां होता है जहां स्वार्थ ना हो, जहां करुणा हो, जहां संवेदना हो, जहां आजादी हो। और सच्चा प्रेम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि लोग बस सहारा, सिक्योरिटी, अटेंशन ढूंढते हैं। और जब ये होगी और ये सब नहीं मिलेगा, तो प्रेम भी नहीं होगा। प्रेम निस्वार्थ है। स्वार्थ में प्रेम हो ही नहीं सकता।